वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 3 जो कि रिलेटेड है केमिस्ट्री से। सब टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन की एक कंपाइलेशन वीडियो मिलेगी। वीडियो को पूरा आप देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको कंप्लीट 360 डिग्री हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस स्टैटिक जीके मिलेगी, जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी और जनरल साइंस। इस तरह के तमाम टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सभी टॉपिक सब टॉपिक की फॉर्म में रहेंगे। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हैं, अपेयर हो चुके हैं, प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी। ठीक है, तो पदार्थ की जो एटॉमिक थ्योरी है यानी आपकी परमाणविक सिद्धांत है उसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जॉन डाल्टन। आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, एसएससी में भी खासकर क्वेश्चन अपेयर हुआ है, रेलवे में भी हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी हो सकता है। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु का जो नाभिक है उसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है यानी ट्रांजिट पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो अस्थायी या टेम्परेरी या स्टैटिक कण है, पार्टिकल है, वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, इस चीज़ को विशेष करके याद रखिएगा। न्यूट्रॉन एक टेम्परेरी या ट्रांजिट कण है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो जो आपका एटॉमिक नंबर है इसको सबसे बेस्ट डिफाइन करता है जो प्रोटॉनों की संख्या है। तो जो किसी भी आपके तत्व में या एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या है वही उसका एटॉमिक नंबर रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को सबसे बेस्ट निर्धारित या डिस्क्राइब करता है उसमें जो प्रेजेंट जो प्रोटॉन्सों की संख्या है वो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक का मतलब हुआ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा P+N। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे मूव करेंगे हम। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है यानी किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आवेश का मतलब रहेगा चार्ज। तो चार्ज लेस कौन सा है इसमें, तो चार्ज लेस है इसमें न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल है, जबकि जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। आगे मूव करते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु है, जो एटम है, उसमें मूल कण समान संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके बारे में जो निर्धारण किया था, इस चीज़ को जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, आवेश है इसमें एक। ठीक है, तो उसका नाम था मिलीकन। तो मिलीकन ने सबसे पहले इस बात का निर्धारण किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आवेश है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव आवेश रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। आगे मूव करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना आवेश होता है। तो देखिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो माइनस का साइन विशेष तौर पर याद रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसलिए माइनस यहाँ यूज हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन
ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ठीक है, तो देखिए जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसी की बात की जा रही है। तो जो किरणन है इसका मतलब है स्कैटरिंग। ठीक है, तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसने परमाणु के केंद्रक, ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में विवेचना की थी। ठीक है, उसको सिद्ध किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द परमाणु। ठीक है, आगे मूव करते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं। ठीक है, जो परमाणु है यानी एटम, ठीक है, ये सिंपली उदासीन या न्यूट्रल, इसको हम न्यूट्रल बोल देते हैं उदासीन को। तो जो आपका परमाणु है या एटम है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जो चार्ज बना होगा वो इलेक्ट्रॉन कंपनसेट कर देंगे और वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन का मतलब है न्यूट्रल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रल, या ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगेन काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन। आगे मूव करते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो प्रोटॉन है इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रदरफोर्ड। ठीक है, 14th क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ठीक है, तो देखिए जो आपका न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो हम कंक्लूड करते हैं जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी थॉमसन ने। ठीक है, जो प्रोटॉन है इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? ठीक है, तो जो कणीय तरंग की में द्वि जो प्रकृति है इनमें डुअल नेचर, ये पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे मूव करेंगे हम 16th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए जो पॉजिट्रॉन है उसके खोजकर्ता हैं एंडरसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणवीय नाभिक हुआ आपका एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस है आपका परमाणवीय नाभिक, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रदरफोर्ड। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम था बोस। ठीक है, तो जो बोस थे इनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका बोस। आगे चलते हैं हम 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रिपीट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो न्यूट्रॉन है उसका पता लगाने वाले साइंटिस्ट का नाम है चैडविक, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। तो देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके में टेक्निकल और जो नॉन टेक एग्जाम है वहाँ भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल से हो तभी ऐसे क्वेश्चन अपेयर होंगे। अगर आप बीटेक लाइन से हैं तो ऐसे क्वेश्चन की आपको भरमार देखने को मिलेगी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्योंकि अप टू 10th क्लास तक का वीडियो था आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है, साइंस इन एवरीडे लाइफ में ऐसे क्वेश्चन अपेयर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बट सबसे पहले आप BSB स्टडी सर्कल जो चैनल है हमारा इसको आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए। प्ले लिस्टें रेडी हैं, आप वहाँ से आप सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।